करने वाली घटना है और आज हम लोग सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है कि कोई मैं किसी से बोल सकूं कि आप भैया आप यहाँ पे खड़े रहिए। मेरे पास शब्द नहीं, इसकी जितनी निंदा की जा सकती है उतना कम है। उसके पोस्टमार्टम मिले और आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनको। छतरपुर जिले के नौगांव में कोलकाता में हुई घटना को लेकर समाजसेवियों ने कैंडल मार्च निकाला। नौगांव नगर के कोटी चौराहे पर दिवंगत ट्रेनी डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई। वर्ग के समाजसेवी और राजनीतिक दलों के साथ नेताओं सहित अस्पताल का स्टाफ कैंडल मार्च में रहा शामिल। इसको शर्मसार करने वाली घटना है और आज हम लोग कैंडल मार्च के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने आए और हम लोग यही मांग करते हैं कि जो भी इसके दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके दोषियों को सजा मिलना चाहिए। बहुत दुखद बात है कि वो एक फीमेल डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पे गई हुई थी, हम डेली 36 घंटे से वो अपनी नाइट ड्यूटी पे थी। मैं डेली रेडी होके सिर्फ अपने अस्पताल आती हूँ ताकि मैं लोगों को एक अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ, लेकिन जब मुझे वहाँ जाके इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे। तो उन चीज़ों के लिए कोई भी नहीं मेरे पास खड़ा रहता, वो सब मुझे खुद अकेले करना पड़ता है। कोई सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है कि कोई मैं किसी से बोल सकूं कि आप भैया आप यहाँ पे खड़े रहिए, आप एक एक करके पेशेंट भी, मैं इतना भी नहीं कर सकती। ये तो बड़े लेवल पे घटना हुई है, छोटे स्तर पे PHC CHC पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ स्टाफ, नर्स और सिर्फ एक वार्ड बॉय, बस इतना ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आके इस चीज़ में हमारी मदद कर सके कि कल के दिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उनसे हम बोल सके कि आप। कोई पुलिस बल हमारे यहाँ मौजूद नहीं रहता है जो कि होना चाहिए। तो मैं बस यही मांग करती हूँ कि आगे इस चीज़ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तो मुझे जो परेशानियाँ आती हैं उसके चलते हुए कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ऊपर जो मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं वो भी कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं रहता है। एक बार कोई आके नहीं पूछता है कि मैडम आपको रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ड्यूटी करते हो, जो कि मैं अपने CHC नौगांव में सिर्फ एक अकेली महिला डॉक्टर हूँ जिसने नाइट ड्यूटी की है। मेरे अलावा और किसी भी महिला चिकित्सक ने नाइट ड्यूटी नहीं की है। तो जो दिक्कतें हुई है वो मैंने फेस की। तो क्या आप भी असुरक्षित महसूस करती हैं कि अस्पताल में नाइट के बाद? मैं इतना असुरक्षित फील करती हूँ कि नाइट ड्यूटी के दौरान मैं अपने अस्पताल कैंपस में नहीं सोई, मैं अपनी कार में सो के मैंने नाइट ड्यूटियाँ की। तो मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी कि कभी भी एक लड़की को, या मैं तो कहती हूँ लड़की लड़का उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कभी भी किसी को इतना नहीं होना चाहिए कि वो इतना डरा हुआ बैठा रहे कि मेरे साथ किसी क्षण कुछ गलत हो सकता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर लोगों का अच्छा करने जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कम से कम कोई मेरे साथ बदतमीजी ना करे, कोई मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ ना बोले जिससे मुझे तकलीफ हो, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि लोगों को तकलीफ दे। हम सिर्फ उनको अच्छा करने के लिए काम करते हैं। तो हम भी यही मांगते हैं। कोलकाता में एक फीमेल डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? ये कुछ कहने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। ये क्या कानून बनना चाहिए इसके लिए? कानून ये बनना चाहिए कि सारी जो महिला पुरुष जितने भी डॉक्टर हैं सबके लिए एक स्टाफ भी, इनफैक्ट मेरे यहाँ का स्टाफ भी बहुत परेशान रहता है एक तरीके से। तो सबको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि जिसके चलते हुए वो बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के इस चीज़ अपना काम कर पाए और जो रूटीन एक्टिविटी है वो अपने अच्छे से कर पाए। बस इतना ही मैं कहना जो कोलकाता में एक डॉक्टर की शिकायत ब्रेक हुआ था, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कितनी मन में पीड़ा है? मन में इतनी पीड़ा है कि जो शब्दों में से बयान नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी स्थानीय सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग है कि चिकित्सा विभाग के सभी डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ, पैरामेडिक, सबके लिए ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे इस तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो सके। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही विभत्स, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, इसकी जितनी निंदा की जा सकती है उतना कम है। उसके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, जो डॉक्टर की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें इस लेवल की इंजरी बताई गई है जो मतलब जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता। इससे मैं खतरनाक और कुछ ऐसा इतना खतरनाक कृत्य किया है जिन लोगों ने भी ये किया है। मैं उनके लिए कड़े से कड़े सजा की मांग करता हूँ।
सर क्या कहेंगे सर, देश में महिलाओं के लिए सर किस तरीके का कानून बनना चाहिए कि वो सेफ रहे? मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा का कानून जो है, हमें चाहिए कि जागरूकता भी आनी चाहिए और कानून इतना कड़ा होना चाहिए कि अभी केस होता है, बहुत लंबा केस चलता है। शायद अभी सरकार ने कोशिश की है, नया दंड विधान भी लाया है, उसमें शायद ये चीज होगी, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इनके लिए जो भी ये रेप से संबंधित जितने भी अपराध हैं, उनके अलग कोर्ट बने, उनका तुरंत फैसला होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में फैसला होना चाहिए कि इतने समय में इसका मुकदमे का अंतिम वो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या कहेंगे जिन दरिंदों ने रेप किया है उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? उनको भारतीय संविधान के अनुसार जो भी कानून है, कड़े से कड़े जो भी सजा हो सकती है, और उसका इस तरह से कानून, ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ये संदेश जाए कि इस तरह के जो लोग हैं उनके मन में ये डर पैदा हो कि ऐसा कभी वापस से रिपीट ना होने पाए। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जो लेडी डॉक्टर के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, और हम सभी लोगों की बस यही मांग है कि देश, हमारे पूरे भारत देश में महिला प्रधान, हम ये मानते हैं कि हमारा देश महिला प्रधान देश है, हम लोग हमेशा महिलाओं की इज्जत करते हैं। तो जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, उन सभी लोगों को, सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाया।